24 मई को यूएस में टेक्सास में एक 18 साल का लड़का, एक टीनेजर, वो जाता है स्कूल में और ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। और जिस गन से फायरिंग कर रहा है वो कोई नॉर्मल गन नहीं है, वो कोई पिस्टल नहीं थी, वो एक आर्मी के लेवल की जो मशीन गन होती है वो उसके पास थी। और उस फायरिंग में 19 बच्चे मारे गए जो 2nd, 3rd, 4th क्लास के थे और 2 टीचर्स की डेथ हो जाती है। अब ये कोई पहली बार नहीं है, यूएस में इस तरह की घटनाएं बहुत ही कॉमन है। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैंने कहा यार ये जब इतनी यहाँ मास किलिंग्स होती हैं, स्कूल में जा के कोई भी शूटिंग कर देता है, बच्चों को मार देता है, तो अमेरिका में बैन क्यों नहीं कर दिया था? यूएस के सिटीजन्स क्यों नहीं कह देते भाई गवर्नमेंट को कि बैन करो? क्यों? मतलब ये एक बहुत ही एक नॉर्मल सवाल था जो मेरे दिमाग में आया। तो जब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करी, जो मैं इंटरनेट पे मैंने इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करी, तो जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही सरप्राइजिंग है। उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। पहले थोड़ा सा मैं डेटा की बात कर लेता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्स यूएस के पास है। यूएस का एक बहुत बड़ा बिजनेस है गन्स को बेचने का, वेपन्स को बेचने का, ठीक है। तो हर 100 लोगों पे 120 गने हैं। 33 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, 40 करोड़ गने हैं। तो इतनी ज़्यादा गने हैं। दुनिया की 48% गने सिर्फ अमेरिका के पास हैं। तो इतना ज़्यादा गन का कल्चर क्यों है? एक आदमी के पास एक से भी ज़्यादा गन्स हैं। लोग वहाँ पे गन ऐसे खरीद लेते हैं, अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है, तो जैसे इंडिया में आप प्याज खरीद रहे हो, आप आलू खरीद रहे हो, गोभी खरीद रहे हो, सब्जी लेते हैं इंडिया में, इतना आसान है वहाँ जाके गन्स खरीदना। और गन्स भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, छोटी सी पिस्टल विस्टल टाइप की, बड़ी बड़ी गनें, मशीन्स गनें, ऑटोमेटिक गन्स, इस टाइप की गन्स वहाँ लोग ले लेते हैं। अब इतना गन का कल्चर क्यों है? तो आज की वीडियो में मैं 2 चीज़ों पर बात करूँगा। पहले कि ये गन का कल्चर अमेरिका में आया कैसे। सेकेंड, जब इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी किलिंग्स होती हैं, ठीक है, तो क्यों नहीं ये बंद कर देते, बैन क्यों नहीं करते ये? तो पहले हम थोड़ा सा इस गन कल्चर के बारे में समझते हैं, कैसे आया, कैसे, इसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए एक टाइम पे क्या था, जो अमेरिका है ना, ये भी ब्रिटिशर्स का ही गुलाम था। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे भी राज किया है। अब अमेरिका में उस टाइम पे 13 के आसपास कॉलोनीज थी। तो यहाँ के जो लोग थे जिन पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, इन्होंने डिसाइड किया कि यार अब ऐसे चलेगा नहीं। ये सारे इकट्ठे हुए, ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं मिलिशियास। इन्होंने हाथ में अपने बंदूकें उठा ली। इन्होंने कहा अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें लड़ना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। तो इन्होंने बंदूकों के दम पे ब्रिटिशर्स से लड़ाई करी, ब्रिटिश आर्मी से, और इन्होंने आज़ादी अपनी ली। तो अब जब फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, अमेरिका आज़ाद हुआ, 1776 में आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पे जो लीडर्स थे, तो उन्होंने 1791 में एक 2nd अमेंडमेंट किया था, जिसके तहत उन्होंने हर एक अमेरिकन सिटीजन को, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया कि आप गन रख सकते हो। तो मतलब अमेरिका में सिटीजन के पास कॉन्स्टिट्यूशन से एक राइट दिया हुआ है कि वो गन रख सकते हैं, और गवर्नमेंट चाह के भी उनसे गन वापस नहीं ले सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, राइट दिया हुआ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि वहाँ पे जो गन का कल्चर है वो इतना प्रोमिनेंट क्यों है। यह है पहली चीज़। थोड़ा सा मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भैया वो तो बात थी 200-250 साल पहले की, जब उन पर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। आज तो कोई राज नहीं कर रहा उनके ऊपर। आज तो उनके प्रोटेक्शन के लिए पुलिस भी है, आर्मी भी है, सब कुछ है। तो अब क्यों नहीं वो अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेके आते? क्यों नहीं लीडर्स वहाँ पे? क्योंकि भाई जब इतने लोग सड़कों पे आ रहे हैं, इतनी मास किलिंग्स हो रही हैं, ठीक है, खाली किलिंग्स ही नहीं हो रही, जो लोग गन रखते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा खतरा ये रहता है कि सुसाइड बहुत ज़्यादा होते हैं उसके थ्रू। तो जब इतने सुसाइड हो रहे हैं, इतनी मास किलिंग्स हो रही हैं, तो क्यों नहीं वहाँ सिटीजन्स जाके सीधा गवर्नमेंट को बोल देते कि भैया इन सबको बैन करो, और गवर्नमेंट क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देती, ठीक है। अब इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताऊँ ऐसा क्यों नहीं होता। इसके पीछे जो रीज़न है वो है एक गन लॉबी, NRA। अब गन लॉबी का मतलब क्या है? लॉबी का मतलब होता है एक ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के डिसीजंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ऐसी ही जो अमेरिका की सबसे बड़ी गन लॉबी है उसका नाम है NRA, नेशनल राइफल एसोसिएशन। अब ये NRA बहुत पावरफुल है, करोड़ों अरबों रुपया ये खर्च करती है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं। तो जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, बड़े बड़े जिनके वहाँ पे पॉलिटिशियंस जो इलेक्ट होके जा रहे हैं, उनको फंडिंग यही प्रोवाइड कर रही है। तो पूरा जो पॉलिटिशियंस है, उनके जो डिसीजंस हैं उन पर अफेक्ट आ रहा है।
तो चाह के भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जब किसी से बहुत ज़्यादा पैसा उठा रखा है, आप इलेक्शन जीते ही वहाँ से हो उनके स्पॉन्सरशिप से, तो आप कैसे उनके अगेंस्ट चले जाओगे। बीच में ऐसा नहीं कि इसके ऊपर काम करने की कोशिश नहीं करी गई है, गन लॉज को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करी गई है, इसको स्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी गई है, ताकि इतना ईजिली जो गन है आदमी ले ना पाए। उसके पीछे काफ़ी सारे क्रॉस चेक्स हों, काफ़ी चेक पॉइंट्स लगाए गए, बट फिर भी कुछ बहुत ज़्यादा नतीजा निकला नहीं। स्पेशली बराक ओबामा ने काफ़ी कोशिश की थी, इनफैक्ट उनका वीडियो है जहाँ पे वो रो भी रहे हैं, ठीक है, उनकी आंखों में आंसू हैं जब वो देखते हैं कि इतने बच्चे मर जाते हैं, ऐसे ही इनोसेंट्स की किलिंग होती है। बट उन्होंने भी इस चीज़ को बोला कि ये जो गन लॉबी है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, NRA बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है, तो चाह के भी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी भी जो बाइडेन का जो इंटरव्यू में देख रहा था, तो जो बाइडेन ने भी इस चीज़ को बोला कि जो हमारे लिए रियल प्रॉब्लम है वो गन लॉबी है। जब तक हम इस गन लॉबी को, NRA को अपने इलेक्शंस में इन्फ्लुएंस होने से नहीं हटाएंगे, तब तक हम इससे लड़ नहीं पाएंगे। तो बार बार जो गन कंट्रोल के लॉज है उसको स्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है, लेकिन हम इसको बैन नहीं कर पाए, क्योंकि एक वजह तो NRA है। अब दूसरा जो इसको फेवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि NRA वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स चलाता है, कैंपेन चलाता है, वो तो लोगों को कहता है कि भैया तुम गन रखो, ठीक है। अब खाली हम पूरी तरह NRA को भी ब्लेम नहीं कर सकते, और भी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, और भी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। जब लोगों से पूछा जाता है कि आप कंप्लीटली क्यों नहीं गन बैन को फेवर करते, आप क्यों नहीं गवर्नमेंट से कहते, जो सिटीजन्स है सब एकजुट होकर क्यों नहीं कहते गन को बैन किया जाए, ठीक है, तो उसमें वो कुछ रीजंस देते हैं कि क्यों हम गन को बैन नहीं करना चाहते। वो ये कहते हैं कि गन के ऊपर जो लॉज है उसको स्ट्रिक्ट करो, पर कंप्लीट बैन के ऊपर बात नहीं करते वो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, पहली वजह ये है, जैसे मैंने बोला, वो कहते हैं जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये तो हमारा पर्सनल फ्रीडम है। अब सेकंड वो रीज़न देते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, कि मान लो जी कोई क्रिमिनल आपके घर में आ गया तो आप क्या करोगे, और वो गन लेके आ गया तो क्या करोगे। क्रिमिनल तो इलीगल तरीके से भी गन्स ले लेंगे, आप भले ही गन को बैन कर दो कम्प्लीटली, लेकिन वो तो इलीगल तरीके से ले लेंगे, ठीक है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनको प्रोवाइड करा देंगी, कैसे भी करके ले लेते हैं वो तो क्रिमिनल। और आपके घर में क्रिमिनल आ गया बंदूक लेके, तो आप कैसे लड़ोगे क्रिमिनल से, ठीक है। तो कहते हैं हमें पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। तो ये उनका एक आर्ग्यूमेंट है कि क्यों हम गन को हटा नहीं सकते। लॉ स्ट्रिक्ट कर सकते हैं बट हटा नहीं सकते। अभी जो बार बार सर्वे हुए हैं, पोल्स हुए हैं, तो ये 60% अमेरिकन चाहते हैं कि गन को लेके जो लॉज हैं वो स्ट्रिक्ट हो जाएं, बट गन को कंप्लीट बैन के फेवर में वो भी नहीं है। अब बात करते हैं लॉज की, कि इसके ऊपर जो लॉज लगाए हैं उसको स्ट्रिक्ट कैसे करने की कोशिश करी गई है। पहला तो उन्होंने बोला कि आप हेल्थ चेकअप करो, आप जो जिसको गन दे रहे हो उसका फिजिकल हेल्थ चेकअप, उसका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए, तभी उसको दिया जाना चाहिए, ठीक है। और ये कई बार इस पर काम हुआ भी है, ठीक है। आदमी का एक बैकग्राउंड चेक करो कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, ठीक है। और जो आप गन्स देते हो, ठीक है, उसको आप हर एक को आप ऑटोमेटिक गन मत दीजिए। आप जैसे कोई बच्चा है, टीनेजर है, 18 साल का, 19 साल का, तो उसको आप बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक गन मशीन्स गन मत दो। अब जैसे कि मैं एक चीज़ और देख रहा था कि जिस बच्चे ने 18 साल के जो लड़के ने जाके किलिंग करी, क्यों करी, मैं उसका भी थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहा था, उसका माइंडसेट क्या था। तो पहली चीज़ तो ये निकल के आती है कि वो जो 18 साल लड़का है जिसने किलिंग की थी टेक्सास में 24 मई को, बोला गया था कि उसकी बुलिंग बहुत होती थी, स्कूल में उसको बहुत बुली करा जाता था, और एक जगह उसने कभी कोई पब्लिक स्पीच दी थी, तो लेकिन वो ठीक से दे नहीं पाया, तो उसको लेके उसके साथ के लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। उसका बहुत मजाक उड़ता था, उसको बुली बहुत किया जाता था, और घर में भी जो उसका रिलेशन है अपने मदर के साथ ठीक नहीं था। कई बार ये आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि जो लोग शूटिंग करते हैं वो शूटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, बट ऐसा नहीं है। बहुत बार देखा गया है कि जिन लोगों ने शूटिंग करी है वो दिमागी तौर पे ठीक थे। तो एक तो ये है रीज़न जो मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आदमी इस तरह का वायलेंस करता है, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो पहला वजह तो आता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब कि यार कुछ लोग तो बहुत अमीर हुए जा रहे हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हुए जा रहे हैं, तो ये जब ये इनकम गैप बढ़ता है तो उससे फिर डिफरेंसेस बढ़ते हैं, तो जेलसी बढ़ती है, ठीक है। अगर एक आदमी के अंदर एक रिसेंटमेंट की फीलिंग पैदा होती है, पहली चीज़। सेकंड कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और थर्ड ये देखा गया जैसे वीडियो गेम्स, जिस तरह के वीडियो गेम्स वहाँ पे यूएस में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिस तरह की मूवीज़ वो लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसका भी एक इंसान के जो साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। स्पेशली अगर आपका मैच्योरिटी का लेवल उतना नहीं है, अब क्योंकि 25 साल के आसपास लगते हैं आदमी को ठीक से मैच्योर होने में, अगर न्यूरो साइंस की माने, तो जो आप वीडियो गेम्स देख रहे हो, जो आप मूवीज़ देख रहे हो, इन सब का आप पे इम्पैक्ट है,
ठीक है। थर्ड एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे कई लोगों के अंदर एक बहुत एंगर होता है, क्योंकि एंगर वो बहुत वजह से हो सकता है कि अगर फैमिलीज डिसफंक्शनल हैं और वहाँ पे सिंगल मदर्स काफ़ी हैं, ठीक है, सिंगल पेरेंट काफ़ी हैं, तो बच्चे को जो चाइल्डहुड में जो लव मिलना चाहिए था वो चीज़ नहीं मिल पाती, तो एक एंगर आता है। सोसाइटी की तरफ भी उसके लिए एक एंगर आता है जब वो देखता है कि एक आदमी अगर मान लीजिए वो गरीबी में रहा है और उसने बहुत सफरिंग झेली है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को लेके उसके अंदर एक एंगर पैदा होता है, ठीक है। और एंगर एक काफ़ी बड़ी वजह बनती है वॉयलेंस के लिए, क्योंकि जब वो वॉयलेंस करता है तो उसको लगता है कि वो एंगर अपना बाहर जाके निकाल पा रहा है, ठीक है। ये उसके लिए एक वे आउट बन जाता है एंगर को निकालने का। फिर जैसे दुनिया में जैसे कि हम देखते हैं कि जो दुनिया की जो कंडीशंस है वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, जैसे कि कोविड का टाइम है और अभी जो वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन में, तो जब भी इस तरह की कंडीशंस आती हैं जहाँ पे वर्ल्ड थोड़ा अनसेफ होता है, जहाँ पे वर्ल्ड का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा अनसर्टेन होता है, तो वहाँ लोगों के अंदर डर पैदा होता है। और जब भी डर पैदा होता है तो लोग अपने पास, हमेशा देखा गया, वेपन्स को ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं, ताकि उनको लगता है कल को कुछ ख़राब कंडीशन आए तो एटलीस्ट मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से वायलेंस होता है, ठीक है। और जब वायलेंस आप देख रहे हैं होते हुए और जब आपको लगता है कि आपके आसपास चीज़ अनसेफ हैं, तो फिर ऑब्वियसली हर बंदा अपनी प्रोटेक्शन चाहता है। तो जब हर बंदा अपनी प्रोटेक्शन चाहता है, इसलिए वहाँ पे कंप्लीट बैन करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। वो स्ट्रिक्ट गन लॉज के लिए तैयार हैं कि आप हर एक को, जब आप इतने ईजिली लोगों को गन्स मत दो, बट वो कंप्लीट बैन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।